उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, अभी हम लोगों ने ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच के इस रोमांचक खेल को यहां पर देखा है। आपने देखा होगा इस खेल में स्फूर्ति भी है और व्यक्ति के मन में टीम भावना के साथ पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज के चित्र पर भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, डॉक्टर बिभ्राट चंद कौशिक जी, जगत गुरु संतोषाचार्य जी महाराज, सतवा बाबा, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्रदास जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, अध्यक्ष जिला कुश्ती संघ श्री दिनेश सिंह जी, अरुणेश शाही जी, उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव खेल श्री सुहास एलवाई जी, खेल विभाग के निदेशक श्री आरपी सिंह जी, आज के इस कबड्डी प्रतियोगिता में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, अभी हम लोगों ने ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मैच के इस रोमांचक खेल को यहां पर देखा है। आपने देखा होगा इस खेल में स्फूर्ति भी है और व्यक्ति के मन में टीम भावना के साथ कार्य करने का एक जज्बा भी। खेल और खेल संस्कृति कैसे हमें एक टीम वर्क के रूप में कार्य करने की प्रेरणा देता है, वह प्रत्येक खेल हम सबको उन भावनाओं के साथ जोड़ता है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति व्यापक जागरूकता रही है। हर व्यक्ति के मन में प्राचीन काल से ही यह भाव रहा है और भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उन सब की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर, एक निरोगी काया तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं, आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं
ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है और खेल कूद की प्रतियोगिताओं के प्रति हर एक स्तर पर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए। हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है। इनको लगातार इन सुविधाओं को बढ़ा रही है। गांव-गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, सरकार का जो पैसा वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जाता है, उसकी प्रायोरिटी में खेल का मैदान, ओपन जिम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम, ये उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होता है और उसी हिस्से के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ प्रत्येक स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब तो प्रदेश अपना स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर चुका है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसका पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ भी हो गया है। इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वहां विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, विश्वविद्यालय की अन्य बुनियादी सुविधाएं, इनमें जो स्टैंडर्ड रखा गया है ओलंपिक और एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड होता है, उसको ध्यान में रख करके उसके अनुरूप सुविधाएं वहां विकसित की जा रही हैं। और आज आपने देखा होगा कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर आयोजित होने जा रहा है। यह इसकी तैयारी करने के लिए एक अवसर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें देती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले लगातार 7 वर्ष से इस प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर होता है और बड़ी संख्या में यहां पर एक टीमें भाग ले रही हैं और इस बार मुझे प्रसन्नता है कि 12 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने और 24 कोच और टीम के मैनेजर ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर रेलवे, भारतीय सेना, जेडी एकेडमी और उत्तर प्रदेश की टीमें शामिल हैं। अभी आपने शानदार फाइनल का मैच पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की टीम में देखा है। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही, पूर्वोत्तर रेलवे उप विजेता रही। मैं सबसे पहले दोनों टीमों को बधाई देता हूं और उन्नत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी क्यों हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे।
हमने डिप्टी एसपी के पद भी दिए हैं, हमने तहसीलदार के पद भी दिए हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने अलग अलग विभागों में देश के अच्छे खिलाड़ियों को दिए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा, उसकी छुट्टी नहीं, उसकी सर्विस का पार्ट हो गया, यानी वह अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जब वो देश के लिए खेल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरी जो खिलाड़ी प्राप्त करता है, अक्सर विभाग उसको प्रैक्टिस करने के लिए अवसर नहीं देते थे। हमने कहा नहीं, इस खिलाड़ी को पूरी प्रैक्टिस करने का अवसर मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर, उसमें से ज्यादातर को पुलिस में, उनको सरकारी नौकरी में समायोजित कर चुके हैं और उन्हें वहां पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है। खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रोत्साहन के कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर आज चल रहे हैं, यानी ओलंपिक में एकल गेम हो या टीम गेम, कॉमनवेल्थ एशियाड हो, एशियन गेम हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के इस प्रत्येक गेम में खिलाड़ी, टीम, उनके प्रतिभाग करने, उनके मेडल पर भी पुरस्कार की राशि अलग अलग घोषित की गई है। ये सभी आयोजन खेलकूद की गतिविधियों के प्रति सामान्य नागरिक को जागरूक करने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है और आज उसी का परिणाम है। जब ये प्रतियोगिताएं आगे बढ़ेंगी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपने क्रिकेट लीग के बारे में तो सुना होगा, अब तो कबड्डी लीग भी हो रहे हैं और इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय। इसमें देखा गया कि इतना लोकप्रिय खेलों में से लोगों ने कबड्डी को माना है और वह सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। पूरी टीम खेलती है, खेलकूद के कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, क्योंकि कबड्डी अपने आप में एक ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी के प्रति आप देखते होंगे कि उनकी हर रेड, हर टैकल और हर बोनस पॉइंट केवल एक खेल नहीं होता है, बल्कि नए भारत की ऊर्जा का वह प्रतीक होता है। यानी हमारी ऊर्जा का, उस खिलाड़ी की ऊर्जा का मतलब देश की जिस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उस टीम का, उसकी ऊर्जा का प्रतीक होता है। हर खेल हमारे युवाओं की स्फूर्ति, उनके अटेंशन को और उसके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को भी विकसित करती है। खेल सिखाता है कि सफलता सामूहिक प्रयास से मिलती है। खिलाड़ियों में सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव स्वाभाविक रूप से विकसित होता है और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नौजवान से अपेक्षा की वह किसी न किसी खेल के साथ जुड़े, किसी न किसी खेल के साथ जुड़े, क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। मैं एक बार फिर से अभी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में फाइनल मैच जीतने वाली टीम को बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। खेल का अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन और अच्छे प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, आपके इन आशीर्वचनों के लिए और खेल और कबड्डी के महत्व को जो आपने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है पुरस्कार वितरण का। सबसे पहले हरियाणा की टीम जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी और पूर्वोत्तर रेलवे से आप 47-38 हारे थे, उस टीम के खिलाड़ियों को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं मेडल्स और ट्रॉफी और चेक के लिए।
टीम में हितेश हैं जो प्रो कबड्डी खेल चुके हैं। उसके बाद चिंता है, अक्षित, अंकित, नीरज, जय भगवान, फिर अमन है, रोहित हैं, मोहित भी हैं, मनप्रीत भी हैं, अमन पहल, नितिन, एक और रोहित और सौरभ। ये हरियाणा की टीम है। जोरदार तालियां, सेमीफाइनल तक टीम गई है। और टीम के कोच हैं अमित फोगाट और मैनेजर है उज्जवल। बहुत बहुत मुबारक आपको। और अब आंध्र प्रदेश की टीम, उससे पहले कोच साहब प्लीज आइए और जो आपकी टीम का चेक है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से आप ग्रहण कीजिए। कोच और थर्ड प्लेस की ट्रॉफी। कप्तान आ जाइए, अगर पास में है तो जल्दी से आ जाइए। और ट्रॉफी का साइज देखिए जरा, ये थर्ड प्लेस की ट्रॉफी है। तालियां भी इसी साइज की होनी चाहिए आपकी। जोरदार तालियां एक बार फिर से हरियाणा की टीम के लिए। ये वो राज्य है जहां से सबसे ज्यादा कबड्डी खिलाड़ी आते हैं, वो किसी भी टीम में खेलें। और अब आंध्र प्रदेश की टीम जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी और आप रेलवे से 36-11 से हारे थे। टीम के खिलाड़ियों का स्वागत है, आइए एक एक करके। टीम में दीपांशु खत्री हैं जो जयपुर पिंक पैंथर्स में खेले हैं, अंकित दहिया हैं, पुनीत कुमार हैं, सौरभ नरवाल हैं, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में 2 कांस्य पदक दिए जाते हैं, एशियन गेम्स में भी और यहां गोरखपुर में ऑल इंडिया प्राइज मनी प्रतियोगिता में भी। आकाश देसवाल इस टीम में हैं, एक और हिमांशु हैं, मोहित कलेर हैं, नरिंदर, गोपी, राकेश, नरेश, विकास और संदीप। और साथ में टीम के मैनेजर हैं योगेंद्र और कोच हैं सत्येंद्र कुमार महिला। और बारी है टीम के कोच और मैनेजर की। और आप अपना चेक जरूर लेके जाइएगा, एक और 50,000 रुपए का चेक। और साथ में फिर से ट्रॉफी का साइज देखिए। जोरदार तालियां भाई आंध्र प्रदेश की टीम के लिए जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी। कोच साहब और मैनेजर कैप्टन सीएम साहब से ये चेक और ट्रॉफी जरूर लीजिए। चलिए, पूरी टीम के साथ ट्रॉफी और फोटो ऑप का मौका है सीएम साहब के साथ फोटो लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद आंध्र प्रदेश टीम। और अब रजत पदक विजेता टीम का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूर्वोत्तर रेलवे भैया जो गोरखपुर से ही प्रैक्टिस करते हैं, कैप्टन सुनील कुमार। सब जानते हैं कि सुनील नाम के लोग कमाल करते हैं। उसके बाद सुरेंद्र गिल जो यूपी योद्धास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, आशीष नागर, उनके पीछे गुमान सिंह है भाई आपके यूपी योद्धास के। जोरदार तालियां इनके लिए।
मोहित बालियान, आशीष नागर उनके साथ, रोहित गुलिया हैं योगी जी, इनकी धर्मपत्नी भारत की कैप्टन है और वर्ल्ड कप जीत के आई हैं, तो इनके पूरे परिवार को आपका आशीर्वाद पहुंचे। तालियां दोबारा से भारत की महिला कबड्डी टीम के लिए, जिसने अभी बांग्लादेश में स्वर्ण पदक जीता है वर्ल्ड कप में। अनिल कुमार, आकाश नैन, रूपेश तोमर, महेंद्र यादव और कुंतु यादव, और साथ में कोच साहब अरविंद कुमार पांडे और टीम मैनेजर अनिल कुमार विशिन। और साथ में 1 लाख रुपए का चेक रजत पदक विजेता टीम के लिए, और ट्रॉफी का साइज पहले से बड़ा हो गया है। कोच साहब और कैप्टन भैया सुनील कुमार आपके सामने खड़े हैं, तालियां बजाइए जरा जोर से। तो यह है जी पूर्वोत्तर रेलवे की टीम, जो प्रैक्टिकली गोरखपुर की टीम ही है, क्योंकि यहीं प्रैक्टिस करते हैं गोरखपुर में। जोरदार तालियां उप विजेता टीम के लिए। सुनील परवेश की जोड़ी को आपने अपने सामने खेलते देखा है, सुरेंद्र गिल और गुमान सिंह को इनकी टीम में खेलते देखा है। बहुत बहुत बधाई पूर्वोत्तर रेलवे। और अब आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता टीम अर्जुन देशवाल, उत्तर प्रदेश की टीम, उनके साथ नितिन पवार, साहुल कुमार, मोहम्मद अम्मान एक एक करके अपना स्वर्ण पदक लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। उनके साथ शुभम कुमार हैं, रोहित तोमर हैं, शिवम चौधरी, अर्पित सरोहा, सूरज तोमर, मयंक मलिक, निशांत, हरीश कुमार, बॉबी किसाना और शिवम कुमार। और फिर दोनों कोचेस के लिए जोरदार तालियां भाई, कुलदीप सिंह साहब और अर्जुन सिंह साहब। और कोच साहब जाइएगा मत, क्योंकि आपका चेक 2 लाख रुपए का चेक है जी विजेता टीम के लिए। और ट्रॉफी देखिए, कुतुब मीनार जितना साइज है ट्रॉफी का। अर्जुन देशवाल आपके सामने खड़े हैं, आप भी जरा खड़े होकर अभिनंदन कीजिए अर्जुन देशवाल का। साथ में कोच अर्जुन सिंह, और साथ में यूपी कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं मेरे भाई विकास सिंह जी। और कुछ दिनों में यूपी की अपनी कबड्डी लीग भी शुरू होने जा रही है 24 दिसंबर से। अर्जुन देशवाल आपको, साहुल कुमार आपको वहां भी खेलते दिखेंगे। जोरदार तालियां उत्तर प्रदेश की विजेता कबड्डी टीम के लिए, प्रभु लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो कबड्डी के मैचेस देखने पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और तमाम गणमान्य अतिथियों का यहां पधारने के लिए।